नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक आईक्यू में। आज के हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 1 को कवर करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना बताऊंगे। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी हर एक एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कर एक निश्चित कूट भाषा में WALL को 24 लिखा गया है, उस भाषा में FLOOR को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है और ये प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार हम WALL को एक कोड भाषा में 24 लिखे हैं, उसी प्रकार आपको भी FLOOR को कोड के भाषा में एक अंक लाना है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, कभी भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखने को मिले और उसमें भी जो लेटर का संबंध संख्या से बताया गया हो, तो सबसे पहले उस लेटर का प्लेस वैल्यू लिखेगा, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है W। जो W होता है, जो W का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 23। फिर दिया है A का प्लेस वैल्यू होता है 1। फिर दिया है L का प्लेस वैल्यू होता है 12 और फिर दोबारा एक और L है, तो इसे भी हम लोग लिखेंगे 12। अब देखिए दोस्तों, हमको ये सोचना है कि 23 1 12 12 से हम किस प्रकार 24 लाएंगे, यानी 23 1 12 12 में ऐसा क्या करेंगे जिससे हमको एक अंक 24 प्राप्त होगा। आप थोड़ा सा लॉजिक का प्रयोग कीजिएगा, तो 23 + 1 1 + 12 और 12 + 12, यानी इन चारों अंकों को ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 48। और 48 में अगर आप 2 से भाग दे दीजिएगा तो क्या आपका 24 नहीं आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे WALL का संबंध 24 से बताया गया है और इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए अगर हम FLOOR से एक अंक प्राप्त करें तो वह अंक कौन सी होगी, चलिए अब हम प्राप्त करते हैं। अगर आप F देखिए तो F का प्लेस वैल्यू कितना होता है 6। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या किए थे, एक एक लेटर का प्लेस वैल्यू लिखे थे और उन सभी लेटर के प्लेस वैल्यू को ऐड किए थे। तो यहाँ पे भी तो हम लोग ऐड करेंगे, तो हम क्या करेंगे 6 प्लस L का प्लेस वैल्यू कितना होता है 12, तो फिर हम लोग लिखेंगे 12 फिर प्लस, फिर लिखा है O का प्लेस वैल्यू होता है 15 फिर प्लस, फिर एक और O है तो 15 और फिर प्लस, और फिर R का प्लेस वैल्यू होता है 18, तो हम लोग लिखेंगे 18। अगर आप 6 12 15 15 और 18 को ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 66। और देखिए दोस्तों, यहाँ से 48 से 24 प्राप्त करने के लिए हम 2 से भाग दिए थे ना, तो हम इसमें भी 2 से भाग देंगे। क्यों 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि एक ही लॉजिक का प्रयोग करके दूसरा अंक हमको प्राप्त करना है। तो इसीलिए हम 66 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो हमारा 33 नहीं आ जाएगा, और 33 ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी ये प्रश्न जिस प्रकार WALL का संबंध 24 से बताया है, उसी प्रकार हम लोग भी FLOOR का संबंध 33 से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, कारों की एक पंक्ति में लाल कार बाएं से 14वें और दाएं ओर से 23वीं है, पंक्ति में कुल कितने कारें हैं। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये रैंकिंग से रिलेटेड है, और कभी भी आपको रैंकिंग का इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति का स्थान बताया जा रहा हो, यानी दाएं से इतना नंबर पे व्यक्ति या वस्तु है, बाएं से इतना नंबर पे है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो दोनों अंक दिया है उन दोनों अंक को ऐड करते हैं। यानी ये जो कार है ये बाएं से कितना नंबर पे है 14, तो हम फिर लिखेंगे 14 और प्लस, और दाएं से कितना नंबर पे है 23। अब हम इन दोनों अंकों को ऐड करेंगे। अगर आप 14 और 23 को ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 37। और देखिए दोस्तों, इसमें दाएं से भी एक उसका स्थान बताया जा रहा है और बाएं से भी एक स्थान बताया जा रहा है, और आप समझिए तो कार कहीं एक ही
स्थान पे ना होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जितना आया है ना उसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36। यानी पंक्ति में कुल कितने कार है, तो पंक्ति में कुल कारों का संख्या कितना होगा, 36। 36 ऑप्शन नंबर डी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो मेरा क्वेश्चन है ये मिसिंग नंबर से रिलेटेड है। यहाँ पे 3 डायग्राम बनाया गया है जिसमें 22 10 का संबंध 32 से बताया गया है, 14 74 का संबंध 88 से बताया गया है, और इसी प्रकार हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 33 और 26 का संबंध हम किस अंक से बताएं जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों, कभी भी आपको मिसिंग नंबर का क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप ये समझने का कोशिश कीजिएगा कि छोटे छोटे अंक से किस प्रकार बड़ा अंक प्राप्त किया जा रहा है। यानी पहले वाले डायग्राम में 22 और 10 से किस प्रकार 32 को प्राप्त किया गया है। दोस्तों, अगर आप 22 और 10 को ऐड कर दीजिएगा तो क्या आपका 32 नहीं आ जाएगा, और इसी प्रकार अगर आप 14 और 74 को भी ऐड कर दीजिएगा तो क्या आपका 88 नहीं आ जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये जो दोनों डायग्राम में है इसमें क्या किया गया है, छोटा छोटा अंक से 12 प्राप्त किया गया है, यानी छोटे अंक को ऐड किया गया है तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो गई है। इसी प्रकार हम लोग भी 33 और 26 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 59। 59 ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए दोस्तों, उल्टा लिखा गया है, यहाँ पे 95 लिखा गया है जबकि लिखाना चाहिए 59। तो 59 ऑप्शन नंबर डी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये सीरीज से रिलेटेड है। यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और उस सीरीज के लास्ट में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, और ये प्रश्न हम लोगों से ही पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा लेटर भरा जाएगा। दोस्तों, कभी भी आपको लेटर का सीरीज दिया गया हो तो आपको सबसे पहले ये करना है कि जो लेटर दिया है उस लेटर का प्लेस वैल्यू लिखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है सी और एम, उसके बाद दिया है ई और के। अगर आप सी का संबंध ई से बताइए तो आपको क्या पता चलेगा कि +2 किया गया है। क्यों? क्योंकि सी का प्लेस वैल्यू होता है 3 और ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, यानी +2 हुआ है। इसी प्रकार अगर आप एम का संबंध के से बताइए तो एम का प्लेस वैल्यू होता है 13 और के का प्लेस वैल्यू होता है 11, यानी क्या किया गया है, -2 किया गया है। ऐसे ही हम आगे सीरीज की तरफ चलेंगे तो ई का संबंध हम किससे बताएंगे, जी से। तो फिर क्या किया गया है, +2 किया गया है क्योंकि ई का प्लेस वैल्यू होता है 5 और जी का प्लेस वैल्यू होता है 7। फिर अगर हम के से आई को देखें तो के का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 11, और आई का प्लेस वैल्यू होता है 9, यानी फिर क्या किया गया है, -2 किया गया है। यानी इस सीरीज में जिस लॉजिक का प्रयोग किया गया है, पहले 2 प्लस किया जा रहा है फिर माइनस में 2 किया जा रहा है। तो हम लोग भी जी में +2 करेंगे तो जो जी होता है वो कितने नंबर पे आता है, 7 पे, और 7 में +2 करेंगे तो आएगा हमारा 9, और 9 पे जो लेटर आता है उसका नाम है आई। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है आई, और आई में हम लोग क्या करेंगे, -2 करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पहले +2 कर रहे हैं और फिर -2 कर रहे हैं। तो आई आता है आपका 9 पे, और 9 में हम -2 करेंगे तो हमारा आएगा 7, और 7 पे क्या आता है, जी। यानी इस सीरीज के आगे हमारा कौन सा लेटर आएगा, आई और जी। आई और जी ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 करें, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यानी ये प्रश्न जिस प्रकार 145 का संबंध 10 से बता रहा है उसी प्रकार हम लोगों से पूछ रहा है कि 243 का संबंध किस अंक से होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये एनालॉजी से रिलेटेड है, और कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप ये समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये प्रश्न किस प्रकार 145 का संबंध 10 से बता रहा है। यानी ये प्रश्न 145 में ऐसा क्या कह रहा है जिससे इसको 10 प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, अगर आप 145 से 10 प्राप्त करने का कोशिश कीजिएगा
कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो 145 3 अंक से मिलकर बना है ना, 1 4 और 5, तो ये क्या क्या इन तीनों अंक को ऐड कर दिया गया है। अगर आप 1 और 4 को ऐड कीजिएगा तो 5 आएगा, और 5 में फिर आप 5 ऐड कीजिएगा तो क्या आपका 10 नहीं आ जाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे 145 का संबंध 10 से बताया गया है। इसी प्रकार इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग भी 243 के एक एक अंक को ऐड करें, यानी 2 + 4 + 3, तो हमारा कितना आएगा, 9 आएगा ना। और देखिए दोस्तों, 9 ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी ये प्रश्न जिस प्रकार 145 का संबंध 10 से बता रहा है, उसी प्रकार हम लोग भी 243 का संबंध 9 से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या अगले की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कर रहे हैं, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और इस सीरीज के लास्ट में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, और ये प्रश्न हम लोगों से ही पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा अंक भरा जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये सीरीज किस प्रकार बनाया गया है, यानी इस सीरीज का एक एक अंक कैसे प्राप्त किया जा रहा है। अगर आप 19 और 9 को देखिए तो देखिए दोस्तों, आप ये समझने का कोशिश कीजिएगा कि 19 से 9 कैसे प्राप्त हुआ है, तो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप 19 और 9 को ऐड कीजिएगा तो क्या आपका 28 प्राप्त नहीं हो जाएगा। और इसी प्रकार फिर 9 और 28 को ऐड कीजिएगा तो अगली संख्या 37 प्राप्त नहीं हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर आप 28 और 37 को ऐड कीजिएगा तो आपको 65 प्राप्त नहीं हो जाएगा। और इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग भी 37 और प्लस कितना करेंगे, 65। यानी इसमें पता है क्या किया जा रहा है, 2 अंकों को ऐड किया जा रहा है तो तीसरा अंक प्राप्त हो जा रहा है। तो हम लोग भी 37 और 65 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 102। 102 ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी इस सीरीज का अगला वाला अंक क्या होगा, 102 होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 करे, रानी पीयूष की बहन और कमल की बेटी है। कमल गौरव का पुत्र और आर्यन का भाई है। आर्यन रजनीश का पिता है। आर्यन पीयूष से कैसे संबंधित है। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, और कभी भी आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप रिलेशन को फाइंड करने का कोशिश कीजिएगा, और ये कोशिश कीजिएगा कि आसानी से आप रिलेशन को फाइंड कर पाएं। ठीक, तो चलिए अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले बोला जा रहा है, रानी पीयूष की बहन और कमला की बेटी है। यानी हम रानी को आर से सूचित करेंगे तो ये हो गई हमारी रानी, और रानी किसकी बहन है, पीयूष को, तो हम पीयूष को पी से सूचित करेंगे, और दोनों में किसका संबंध लिख दे रहे हैं, बहन का। उसके बाद कहा जा रहा है कि रानी पीयूष की बहन और कमला की बेटी है। यानी ये जो रानी है, रानी बेटी किसकी है, कमला की। कमला इसकी कौन हो गई, माता हो भी सकती है और पिता भी हो भी सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कमला का ऊपर लिखेंगे, यानी एक स्टेप आगे लिखेंगे, किसके, उनके फादर या मदर्स को। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, कमला। कमला को हम के से सूचित करेंगे, और इन दोनों में रिलेशन किसकी बताएंगे, बेटी का। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कमल गौरव का पुत्र और आर्यन का भाई है। यानी ये जो कमल है, यानी अब हमें पता चल जा रहा है कि ये जो कमल है ये क्या है, मतलब उसके पापा हैं। तो कमल गौरव का पुत्र और आर्यन का भाई है। यानी ये जो कमल है, कमल के पिता कौन है, गौरव, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है ना, गौरव का पुत्र कौन है, कमल। तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे जी, और इन दोनों में किसका संबंध बताएंगे, पिता का। ठीक, उसके बाद कहा जा रहा है, गौरव का पुत्र और आर्यन का भाई है। यानी ये जो कमल है, कमल भाई किसका है, आर्यन का। आर्यन को हम ए से सूचित करेंगे, और इन दोनों में किसका संबंध लिखेंगे, भाई का। उसके बाद बोला जा रहा है, आर्यन रजनीश का पिता है। यानी ये जो आर्यन है ये पिता किसका है, रजनीश का। यानी आर्यन का पुत्र कौन है, रजनीश। तो रजनीश नीचे आएगा ना, तो रजनीश को हम लोग आर ए से सूचित कर दे रहे हैं, और इन दोनों में संबंध किसका बता दे रहे हैं, पिता का। उसके बाद बोला जा रहा है, आर्यन पीयूष से किस प्रकार संबंधित है। यानी ये जो पीयूष है, पीयूष का संबंध आर्यन से किस प्रकार है। यानी जो पीयूष है ये आर्यन को क्या बोलेगा। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ से रिलेशन फाइंड करना पाएंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे दिया है कमल, और कमल का भाई कौन है, आर्यन। ठीक, इन दोनों में किसका संबंध है, भाई का। उसके बाद ये जो कमल है ये कमल का बेटा ही तो है।
है कौन, रानी। कमल की मतलब बेटी कौन है, रानी, और रानी का भाई है पीयूष। तो ये जो पीयूष है, ये पीयूष आर्यन का क्या लगेगा, मतलब आर्यन को, यानी ये जो पीयूष है, पीयूष का पिता कौन है, कमल, और कमल का भाई कौन है, आर्यन। तो इस प्रकार ये जो क्या पीयूष है, ये पीयूष किसको मतलब आर्यन को क्या बोलेगा, चाचा बोलेगा, और चाचा ऑप्शन नंबर डी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है, ये क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से रिलेटेड है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शन में से मुझे फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन 3 ऑप्शन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलिए अब हम पता करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया है ई और एच। आप सभी को पता है कि ई का प्लेस वैल्यू होता है 5 और एच का प्लेस वैल्यू होता है 8, यानी इसमें क्या किया है, ई से एच लाने के लिए +3 किया गया है। अगर आप दूसरे ऑप्शन को देखें तो दूसरे ऑप्शन में दिया गया है पी और भी। पी का प्लेस वैल्यू होता है 16 और भी का प्लेस वैल्यू होता है 22, यानी इसमें क्या किया गया, पी से भी लाने के लिए आपको +6 किया गया है। ठीक दोस्तों, आगे हम देखेंगे तो आगे है एल और एल के बाद लाया है ओ। एल आता है आपका 12 पे, ओ आता है आपका 15 पे, यानी क्या किया गया है, +3 किया गया है। और वैसे ही यहाँ पे टी से डब्ल्यू लाया गया है। टी का प्लेस वैल्यू होता है 20 और डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू होता है 23, यानी फिर क्या किया गया है, +3। देखिए दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए को, सी को और डी को देखिए तो इसमें क्या किया गया, +3 करके अगला लेटर लिखा गया है। लेकिन अगर आप ऑप्शन बी को देखिए तो इसमें +3 न करके +6 किया गया है, यानी जो बिल्कुल डिफरेंट यानी असंगत वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 करे, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यानी ये प्रश्न जिस प्रकार मोतियाबिंद का संबंध आंख से बता रहा है, उसी प्रकार हम लोगों को निमोनिया का संबंध एक शब्द से बताना है, जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले इसमें ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न मोतियाबिंद का संबंध आंख से कैसे बता रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि जो मोतियाबिंद एक रोग है जो हमें किस में होता है, आंखों में होता है, इसलिए मोतियाबिंद का संबंध आंख से बताया गया है। ये जो निमोनिया रोग है, ये निमोनिया रोग हम लोग के फेफड़े में होता है, तो हम लोग भी निमोनिया का संबंध किससे बताएंगे, फेफड़ा से। फेफड़ा ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो अब हम इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन यानी 10 के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 करें, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों, ये भी जो मेरा क्वेश्चन है ये सीरीज से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया। यहाँ पे श्रृंखला नहीं होना चाहिए, यहाँ पे संबंधित संख्या होना चाहिए, क्योंकि ये एनालॉगी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रश्न में कहा जा रहा है, जिस प्रकार ए एम सी का संबंध सी ओ ई से बताया गया है, उसी प्रकार हम लोग को भी आर ए एक्स का संबंध एक लेटर से बताना है, जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों, कभी भी आपको एनालॉगी का क्वेश्चन देखने को मिले तो आप सबसे पहले ये समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये प्रश्न ए एम सी का संबंध सी ओ ई से कैसे बता रहा है, यानी ए एम सी में ऐसा क्या करे जिसको इससे सी ओ ई प्राप्त हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको पहले भी बताएं कि कभी भी आपको लेटर का क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लेटर का प्लेस वैल्यू लिखिएगा, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। देखिए दोस्तों, जो सी ए का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 1, आप सभी को पता है, और सी का प्लेस वैल्यू होता है 2, यानी ए से सी लाने के लिए इसमें क्या किया गया है, +2 किया गया है। तो हम लोग भी +2 करेंगे। फिर दिया है एम, एम का प्लेस वैल्यू होता है 13 और 13 का संबंध किससे, ओ से बता रहा है, ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, यानी फिर क्या किया गया, +2 किया गया है। ऐसे ही हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे है सी, सी का प्लेस वैल्यू होता है 3 और ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, फिर क्या किया गया, +2 किया गया है। देखिए दोस्तों, इसमें जिस लॉजिक का प्रयोग किया गया है, एक लेटर से दूसरा लेटर प्राप्त करने के लिए +2
ऐड किया जा रहा है। तो हम लोग भी इसी प्रकार RAX का संबंध एक लेटर समूह से बताएंगे जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। अगर देखिए R का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18, और 18 में अगर आप +2 कीजिएगा तो आपका 20 आएगा, और 20 पे जो लेटर होता है वो क्या होता है T, तो हम लोग लिखेंगे T। फिर है A में हम लोग फिर क्या करेंगे +2 करेंगे, तो A में अगर आप +2 कीजिएगा तो आपका आएगा 3 पे जो प्लेस वैल्यू होता है, मतलब 3 पे किसका प्लेस वैल्यू होता है C का, तो हम लोग लिखेंगे C। और एक आता है आपका 24 पे, और 24 में हम फिर +2 करेंगे तो हमारा आएगा 26, और 26 पे कौन सा लेटर आता है Z। यानी ये प्रश्न जिस प्रकार AMC का संबंध COE से बताया है, उसी प्रकार हम लोग भी RAX का संबंध TCZ से बताएंगे। TCZ ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही क्वेश्चन, अगले प्रैक्टिस सेट में हम और सारे क्वेश्चन को लाएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।